सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आज हम मुहावरे करेंगे। तो जानिए मुहावरों के क्या क्या लाभ हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सरल, सरस व रोचक बन जाती है। मुहावरे विशेष कथन को प्रकट करते हैं और ये भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। इसका अर्थ है मुहावरों के प्रयोग से भाषा आसान और मज़ेदार बन जाती है। ये विशेष बात को प्रकट करते हैं और नंबर 3 भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। बच्चों, हम किसी भी बात को 2 तरीकों से कह सकते हैं। तो बात कहने के तरीके, एक है साधारण तरीका और एक होता है विशेष तरीका। ठीक है बच्चों, इस तस्वीर को देखिए। पिताजी मोहन पर गुस्सा कर रहे हैं। यह है साधारण तरीका। अब इसी बात को मैं विशेष तरीके में इस प्रकार से कहूंगी। पिताजी मोहन पर लाल पीले हो रहे हैं। तो इस बात में हमने मुहावरे का प्रयोग किया है। तो बच्चों, भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन मुहावरा कहलाता है। ठीक है बच्चों, भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। तो आइए कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। हम अपनी बात 2 प्रकार से कह सकते हैं। देखिए आप, यहाँ पर बच्चा प्रथम आने की खुशी में बहुत उछल रहा है। तो उसे देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। कक्षा में प्रथम आने पर जतिन को बहुत खुशी हुई। ये हमने सामान्य तरीके से लिखा। कक्षा में प्रथम आने पर जतिन फूला ना समाया। तो ये हमारा विशेष कथन हुआ, जिसमें हमने मुहावरे से वाक्य को और भी सुंदर बना दिया। तो मुहावरे हमारी भाषा को और अधिक रोचक और सुंदर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ऊंची इमारत देखकर पुनीत को बहुत आश्चर्य हुआ। यह है सामान्य तरीका। यहाँ पर देखिए, पुनीत है, ऊंची इमारत को देख रहा है। तो दूसरी हम इसे विशेष कथन में कह सकते हैं। ऊंची इमारत देखकर पुनीत ने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बहुत हैरान होना, बहुत आश्चर्यचकित होना। तो बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ पर नेताजी हैं। ठीक है, वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो चुनाव जीतकर नेताजी बहुत प्रसन्न हो रहे थे। विशेष तरीके में हम उसे कहेंगे, चुनाव जीतकर नेताजी फूले नहीं समा रहे थे। फूले नहीं समाना मुहावरा है। यहाँ देखिए, परीक्षा में प्रथम आने पर गुरुजी ने उसे शाबाशी दी। यानी अध्यापिका उसे शाबाशी दे रही है बच्चे को। परीक्षा में प्रथम आने पर गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई। तो पीठ थपथपाना मुहावरा है। सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना भाग जाना मुहावरा। एक मक्खी ने बंदर को परेशान कर रखा था। सामान्य तरीका। एक मक्खी ने बंदर की नाक में दम कर रखा था। नाक में दम करना मुहावरा। तो आइए बच्चों, अब हम कुछ मुहावरों के अर्थ जानते हैं और उन्हें वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है देखते हैं। तो सबसे पहला मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि हैरान रह जाना। इसका अर्थ है हैरान रह जाना। वाक्य, हाथी के करतब देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। नंबर 2, दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना। वाक्य, सोनल ने कक्षा में प्रथम आने के लिए दिन रात एक कर दिया। नंबर 3, नाक में दम करना, बहुत तंग करना। बच्चे ने
रो रो कर नाक में दम कर दिया है। नंबर 4, 9 2 11 होना, डर कर भाग जाना। वाक्य, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। नंबर 5, खून खौलना, गुस्सा होना। वाक्य, महक को झूठ बोलते देखकर मेरा खून खौल उठा, यानी कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया। नंबर 6, बाएं हाथ का खेल, आसान काम। वाक्य, गणित के सवाल हल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसका अर्थ है गणित के सवाल हल करना मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। नंबर 7, दिल पसीजना, दया आना। वाक्य, भिखारी को देखकर माँ का दिल पसीज गया, यानी कि भिखारी को देखकर माँ को बहुत ही दया आ गई। धन्यवाद बच्चों।